नमस्कार, मैं डॉक्टर रिद्धिमा खमिसरा आज वर्क मॉब के साथ आपके लिए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी उलझने हैं, पर शुरू कहाँ से करें? बहुत बड़ा टॉपिक है, कहाँ अंत है, कहाँ शुरू है, यही हमें समझ नहीं आता। इसलिए बैठे बैठे मैंने सोचा कि ये बताओ, ये शुरू कहाँ से हुआ। आज हम सडनली डाइट के बारे में सुन रहे हैं, मैं ये न्यूट्रिशन के बारे में सुन रही हूँ, मैं ये खाने का ऐसे करना चाहती हूँ, यार मैंने डाइटिंग से वज़न कम किया, मैं इस न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो कर रही हूँ, ये मेरे हेल्थ कोच है। पर इफ़ यू फ्लैश बैक, इफ़ यू गो बैक टू 15 years बिफोर, क्या आपने कभी ऐसा कुछ सोचा था? कभी कुछ ऐसा सोचा था? आपकी सिटी में आपने कभी न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में जाना था? नहीं था। ये एकदम हाइप क्यों आया? एक कारण अवेयरनेस है। ठीक है, हम लोग अवेयर होने शुरू हो गए कि खाने का इतना बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा कारण एक बैंड वैगन इफेक्ट भी है। अच्छा, मेरी फ्रेंड डाइट कर रही है तो मैं भी ट्राई करके देखूं, क्या मुझे ये क्यों असर कर रहा है, कैसे कर रहा है। और हम मुद्दा ही भूल गए। हमारा आज सस्टेनेंस है फूड आपकी मेडिसिन भी है, फूड आपका पॉइजन भी है। आप उसको कैसे लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर यही अगर आप सोचिए, अगर हमने बचपन से अपने खान पान का ख्याल रखा होता, हमारे बुजुर्गों को हम कहते इन्होंने ना बहुत अच्छा खाया इसलिए इनको बीमारियां नहीं लगती, इन्होंने घी खाए हैं, इन्होंने ये सब चीज़ें खाई हैं इसलिए ये हेल्दी हैं, 90s की एवरेज लाइफलाइन होने लग गई। हमारे साथ ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट मिसिंग था हमारे बुजुर्गों में और हम में, वो है फास्ट फूड। हमारे बुजुर्गों में कितने लोग पिज़्ज़ा, बर्गर्स और इन सब पे जाते थे? कितने लोग अगर बच्चों को भूख लग रही है तो फ्राइज ऑर्डर करते थे? शायद नहीं, तब रोटी सब्जी का चलन था। जब एक इंसान पैदा होता है, जिस कंट्री में पैदा होता है, उस कंट्री के जिस रीजन में वो पैदा होता है, जो उसका लोकल खान पान है, वो उसकी स्टेपल मील है। उसका जेनेटिक मेकअप भी उसी फूड को एक्सेप्ट करता है। फास्ट फूड हमारा जेनेटिक मेकअप में नहीं है। चलिए, अगर हम ऐसे बात करते तो अमेरिका का तो जेनेटिक मेकअप में फास्ट फूड है, फिर भी अमेरिका इज द मोस्ट ओबीस कंट्री इन द वर्ल्ड। इसी से ही हमें लेसन ले लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग था उनके खाने में, जो आज वो ओबेसिटी से ग्रस्त है। 2 साल पहले हमने कोविड के बारे में सुना। कोविड में एक मेजर फैटेलिटी का कारण जो आया था वो ओबेसिटी थी। जो लोग ओबीस थे और कोविड से ग्रस्त थे, उनको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन रिकमेंड किया गया। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि लगा कि ओबेसिटी के कारण काफ़ी सारे और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। आज आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वेदर यू हैव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज, वेदर यू हैव कार्डियक इश्यूज, वेदर यू हैव पल्मरी मतलब लंग्स रिलेटेड इशू, आपको न्यूरो इश्यूज है, कुछ भी है, आपको सबसे पहले डॉक्टर बोलेंगे अपने वजन का ध्यान रखिए, अपने वजन का ध्यान रखिए, कोशिश करें कि अपने BMIs के पास आ सकें। आपको पता है आपका हॉस्पिटलाइजेशन स्टे भी इंक्रीज हो जाता है अगर आप अपने वेट्स का ध्यान नहीं रखते। एंड हियर माइंड यू, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी जीरो फिगर्स, nobody is asking you to do that। आपका खुद का डेफिनेशन है हेल्थ का, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर्स है, सो यू हैव टू गो टू द डाइटिशियन और अ हेल्थ कोच टू अंडरस्टैंड कि आपका बॉडी टाइप क्या है और अपने BMI को कैसे मेंटेन करना है। घर बैठे आप भी अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। kg/मीटर स्क्वायर एक फॉर्मूला है। kg आपका वजन kgs में, मीटर स्क्वायर आपकी हाइट जो भी है मीटर स्क्वायर में, उसको आप करके आप अपना वजन घर पे कैलकुलेट कर सकते हैं आपका BMI कितना है। अगर आपका BMI 25 तक है तो वो ओके है, इतना कोई टेंशन वाला बात नहीं है। बट इफ इट इज मोर देन 25, टेक हेल्प। दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। सेकेंड स्टोरी है, अगर हम अपने बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखना शुरू कर दें, हेल्थ फूड पे प्रमोट करें और फास्ट फूड को लेट्स से रिस्ट्रिक्ट टू वंस इन अ वीक और वंस इन 15 days, बिलीव यू मी, आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम्स वही सॉर्ट हो जाएगा और हम उनको एक अच्छा हेल्दी यंगहुड और एडल्टहुड उनको देंगे। अगर हम चाइल्ड न्यूट्रिशन, पीडो न्यूट्रिशन को फोकस करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 3 years बैक आई हैड अ क्लाइंट, ही टोल्ड मी, मैम मेरा ना बेबी बॉर्न हुआ है, मैं चाहता हूँ कि जब उसका फीड शुरू हो ना, टॉप फीड शुरू हो, आप प्लान करो। एंड आई सेड इट डजंट मेक सेंस, बहुत छोटा बच्चा है, इसको क्यों न्यूट्रिशन करना? कहता मैम मेरे को लगता है कि अगर हम न्यूट्रिशन बच्चे को राइट टाइम शुरू से ही दे दे तो जो प्रॉब्लम्स मैं, मेरी मम्मा फेस कर रहे हैं वो हमारा बच्चा फेस नहीं करेगा। दैट गॉट मी थिंकिंग।
and I started reading about it. There are numerous journals, there are numerous research papers on this. And I realized he was right. अगर हम बच्चों को सही समय पे सब चीज़ें शुरू करते हैं, उनको प्रॉपर खाने का पोषण देते हैं, ये चीज़ खाना ज़रूरी है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, और उनको उसी हिसाब से उनका मील प्लान करते हैं, तो हम उनका टीनेज ही नहीं, हम उनका आगे एडल्टहुड भी टेक केयर कर रहे हैं। 90% गर्ल्स nowadays are suffering from polycystic ovarian disorder, जो आगे जाके फोक में डिवाइड होता है, which can lead to hypothyroidism और डायबिटीज मेलिटिस टाइप 2। सोचो अगर हम ये फोक को यही काट दें, हम पीसीओएस को एग्रीवेट होने ही नहीं दे, तो हम कितना कुछ सेव कर सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे इंसिडेंट्स है, समय का थोड़ा अभाव है, कोशिश करेंगे बहुत सारी बातें लें, पर एक जाते जाते एक रूल बताना चाहती हूँ। कोशिश करिए कि आपकी जो हाफ प्लेट हो वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से कवर्ड हो, 1/4 प्लेट आपकी कार्बोहाइड्रेट से हो, जिसमें रोटी, चावल, अगर आपके बच्चों को पास्ता पसंद है तो पास्ता में होल व्हीट पास्ता, मिलेट्स का पास्ता, बहुत वैरायटी आ रही है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। और 1/4 जो है वो प्रोटीन से हो। बच्चों के लिए तो जो प्रोटीन है, वैसे तो 3 स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स होते हैं, आपका एग, सोया, पनीर, पर उसके अलावा दालें, आपकी जितना भी दालें हैं, उसके अलावा राजमा, छोले, काले चने, लोबिया, रोंगी, ये सब चीज़ें आप ऐड करिए। 1/4 of protein, 1/4 of carbohydrate and half plate of vegetables and fruit आपका एक बार के लिए सफाइस कंप्लीट बैलेंस्ड मील देने को रेडी रहता है। दैट मीन्स अगर आप बच्चों का टिफिन पैक करें, एक टिफिन में फ्रूट्स एंड सैलेड चार्ट आप बना के दे सकते हैं, सो दैट दे नो दैट एवरी डे उनका वाइटामिन एंड मिनरल्स वहाँ से पूरा होना ज़रूरी है। और याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम सिर्फ 30% की बात करते हैं और हम 70% भूल जाते हैं। हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी का बना हुआ है, तो पानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिश करके 8 से 10 ग्लास पानी जरूर करिएगा। यू नीड टू बी हाइड्रेटेड, यू नीड टू ईट वेल टू स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।